We are very thankful to God the Father for His love, and thankful to our Savior Jesus Christ, and thankful to the Holy Spirit who gives us life and light. We just completed our series Light of Life 100th episode, and we eagerly look forward for the spiritual upliftment of our souls and nourishment of our spirits in accordance with the Word of God and in the guidance of the Holy Spirit. Now, we are very glad to introduce the new series Voice of God by Pastor Calbert Arnold. Please do subscribe the channel to receive the daily manna to grow spiritually. हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता के प्रेम के लिए, और धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें जीवन तथा ज्योति देता है। अभी हमने अपनी श्रृंखला जीवन की ज्योति के 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और इस श्रृंखला के द्वारा हमने अपने अपने प्राणों का उत्थान प्राप्त किया है तथा अपनी अपनी आत्माओं में पोषण प्राप्त किया है। अब हम बहुत ही आनंद के साथ एक नई श्रृंखला का आपसे परिचय करा रहे हैं, परमेश्वर की वाणी पास्टर कैल्बर्ट आर्नल्ड के द्वारा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज का मन्ना प्राप्त करके अपने आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करें। धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और इस नई सीरीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम इस नई सीरीज को शुरू करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम सब चाहते हैं कि आपका प्रेम और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में हम लोग और आगे बढ़ें, और आपकी महिमा हम सब के जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी आप प्रकट करना चाहते हैं, और हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, ताकि आपका नाम हम सब के जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 1, ट्रुथ्स अबाउट लिसनिंग टू गॉड। आज हम लोग सबसे पहला इस भाग में वो सत्य जो परमेश्वर को सुनने से प्राप्त होते हैं। परमेश्वर को सुनने से हमें क्या मिलता है? सत्य। डू यू लॉन्ग टू हियर गॉड स्पीक टू यू? क्या आप परमेश्वर को सुनने के इच्छुक हैं? अगर आप परमेश्वर को सुनने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर प्राचीन काल से बोलता आ रहा है और लोग परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन। आपकी लाइफ में आप क्या सुन रहे हैं, किस मन से सुन रहे हैं, और उसको सुनने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये आपके जीवन से उस चीज का प्रभाव दिखता है। क्या आप परमेश्वर को आपसे बात करते हुए सुनने के लिए ललायित हैं? अगर हाँ, बाइबल के पद यशाया 50 अध्याय उसके 4 और 5 पद में परमेश्वर को सुनने के बारे में महत्वपूर्ण और सहायक सत्यों की खोज करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 50 अध्याय उसका 4 और 5वां पद। पर प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। दिस इज द विल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर को सुनने वाले व्यक्ति के अंदर यह तासीर होनी चाहिए कि उसके बोलने से कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में थका हारा है उसको सामर्थ्य मिले और शांति मिले और जीवन मिले। जी, भोर को वो यानी परमेश्वर नित्य यानी प्रतिदिन मुझे जगाता है। और काहे के लिए जगाता है? टू हियर हिज वॉइस। वो हमारा कान खोलता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। कि मैं शिष्य के समान, कैसे सुनना है? शिष्य के समान। आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? शिष्य के समान, एक स्टूडेंट के समान आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और जी, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है
और मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। ये परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और परमेश्वर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को सुनने से हमें परमेश्वर के साथ गहराई से बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास को गति देने के लिए बाइबल को पढ़ते समय परमेश्वर को सुनने के लाभों का अनुभव करें। और इसीलिए हम आज इस श्रृंखला में पहले भाग में हम लोग देखेंगे एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग फॉर अ डीपर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध हमारा सुनने से ही बन सकता है। और इसीलिए हम आज परमेश्वर के, ये उतना कठिन नहीं जितना आप सोच सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत कठिन है। नहीं, ये इतना सरल है कि आप इसको अपने आप को सरल करके देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको सरल सत्य से प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर को सुनना कोई भ्रमित करने वाला या कठिन अनुभव नहीं है। यदि आप मेरे जैसे हैं तो मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर को सुनने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आपके मन में कभी ये विचार आए हैं, शायद मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं, जैसे कि परमेश्वर को सुनने के लिए कोई जादुई सूत्र है। जादुई सूत्र नहीं है उसकी आवाज को सुनने के लिए। मेरा मानना है कि परमेश्वर कुछ लोगों से बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बात करेंगे। ये सोचते हैं लोग। मैं इतना पापी हूं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत है। परमेश्वर सबसे बात करना मांगता है। परमेश्वर के पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं जो मुझसे बात करती हैं। परमेश्वर के पास ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो वो जिसके द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन में कुछ करने के लिए बहुत बेहतर चीजें हैं, और वो चीजों उन बातों के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा भी वो मुझसे बात करता है। और मुझसे बात करने के लिए मुझे परमेश्वर के लिए एक अति यानी बहुत ज्यादा ओवर विश्वासी नहीं होना है कि वो हमसे बात करे। आध्यात्मिक दानव बनना जरूरी नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल रहना है, एक साधारण मनुष्य। और ये सब विचार हमारे अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनने को लेकर चलते रहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे 6 पॉइंट्स, 6 ट्रुथ्स अबाउट द लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड। पर पवित्र आत्मा हमें उत्पादक के, पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा हमें उत्पादक रूप से परमेश्वर को सुनने में सक्षम बनाता है। होली स्पिरिट हमको प्रोडक्टिव बनाता है कि हम प्रोडक्टिव वे में परमेश्वर की आवाज को सुने, नेगेटिव वे में नहीं और फिजिकल वे में नहीं, प्रोडक्टिव वे में। परमेश्वर को हर बार जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर बोल रहा होता है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं। जीवित और सक्रिय पवित्र आत्मा विशिष्ट सत्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वो हमारी समझ का मार्गदर्शन करता है। वो सत्य का आत्मा है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा काहे के लिए आएगा? सत्य का मार्ग बताने के लिए आएगा, और कुछ करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक पर्सन के द्वारा बात करेगा, और वो पर्सन अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो सुनेगा वो कहेगा। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा सुनकर, परमेश्वर की ओर से सुनकर बोलेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को जगाता और हमारे कान को खोलता है, सुनने से अंतर्दृष्टि आती है और सुनना हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में इस मार्ग में श्रवण की परिभाषा का अर्थ सुनना और आज्ञा पालन करना है। सुनकर क्या करना है? जी, आज्ञा पालन करना है। जब परमेश्वर हमें जगाते हैं तो हमारे सुस्त विचार बढ़ी हुई समझ और विवेक से खुश हो जाते हैं। हमने जो कुछ छुपाया
वो पृष्ठ के ऊपर उठ जाता है और एक विशिष्ट सत्य, निर्देश या विवरण सामने आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 यानी ट्रुथ नंबर 2, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोलता है तो हम परमेश्वर का अनुभव कर रहे होते हैं। और जब मनुष्य अपनी ओर से बोलता है तो आप उस व्यक्ति की बोली हुई बातों की कल्पना कर रहे होते हैं। ये फिजिकल माइंड से अगर कोई बोल रहा है तो वो अपनी बोली बोल रहा है और आपको वो कुछ महसूस करा रहा है जो फिजिकल है। लेकिन जब कोई परमेश्वर के वचन की ओर के द्वारा बोलता है तो आपको परमेश्वर का अनुभव महसूस होगा कि ये परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है तो परमेश्वर करेगा कुछ। और आध्यात्मिक सत्य को समझना आपको ईश्वर के साथ मुठभेड़ की ओर नहीं ले जाता है। ये परमेश्वर के साथ मुठभेड़ है, यानी परमेश्वर का अनुभव जिसे बोलते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद में यही लिखा हुआ है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें, यीशु मसीह कह रहा है वो जो पवित्र आत्मा जिसे पिता भेजेगा वो किस नाम से भेजेगा? मसीह का आत्मा। हमको किसका आत्मा मिला है? पुत्र का आत्मा, मसीह का आत्मा मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब। इसका मतलब पवित्र आत्मा 2 काम करता है एक व्यक्ति के जीवन में, सब कुछ सिखाता है और याद भी दिलाता है कि देखो ये बात बताई गई थी, ताकि आप भूल ना जाएं। और सुबह सुबह परमेश्वर मुझे जगाते अंतरंग और सुसंगत इन शब्दों में कुछ बहुत ही व्यक्तिगत है। आत्मा धीरे धीरे फुसफुसा सकती है, जैसे सोए हुए बच्चे को जगाने के लिए मां का स्पर्श। हम झाड़ झंकार के अनुभवों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अक्सर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से चुपचाप बोलता है। पवित्र आत्मा के हमें जगाए बिना हम परवाह नहीं करेंगे, बल्कि करवट बदलेंगे और वापस सो जाएंगे। जब हम अनुत्तरदायी होते हैं तो सत्य एक सोई हुई आत्मा के कोहरे में ढल जाता है। हमारे मन में गुनगुनाने वाले अनगिनत विचारों की हड़बड़ाहट में अर्थ खो जाता है। संगति से फर्क पड़ता है जब आप परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ संगति करते हैं, और इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है। सुबह सुबह परमेश्वर को सुनकर दिन को खोलने वाली एक दैनिक आदत की निरंतरता प्रतिध्वनित होती है। वो हमारा ध्यान खींचता है, वो हमारा ध्यान सुनने, समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए खोलता है। परमेश्वर को सुनने की निरंतरता एक दिन में प्राप्त होने वाला कौशल नहीं है, बल्कि समय के साथ निर्मित होता है। एक दिन में कोई सुनने की आदत पड़ती नहीं है, ये धीरे धीरे इसमें समय लगता है। ट्रुथ नंबर 4, सुनने की शुरुआत परमेश्वर से होती है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि अधिकांश गतिविधि परमेश्वर की ओर से होती है? वो देता है, वो जगाता है, वो खोलता है। हमारा काम जवाब देना है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम परमेश्वर को सुनने के अपने तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जब वो हमसे बात कर रहा होता है तो वो पहचानने में, सीखने में हमारी मदद करेगा। सत्य को गले लगाओ, इसे दिल से लगा लें, ताकि ये आपके विचारों, शब्दों और कार्यों में काम करना शुरू कर सके। सच्चाई नंबर 5, परमेश्वर को सुनना हमें दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार करता है। जब हम सुनते हैं, हम थके हुए को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार होते हैं कि मैं जानूं कि थके हुए को अपने वचन से कैसे सहारा दूं। सिर्फ कोई शब्द नहीं, ये आपके दिल को थपथपाने जैसा शब्द नहीं है। किसे चाहिए? परमेश्वर की बात नियमित रूप से सुनते हुए वे सही समय पर एक अच्छा वचन लाते हैं, हृदय की सच्ची आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं। हमने जो सुना है उसे साझा करने का अवसर अक्सर हमारे पास होता है। जब हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से गहराई से सुनने की नियमित आदत बनाते हैं तो ये शक्तिशाली तरीकों से वापस आता है जो लोगों को चोट पहुंचाने के जीवन में एक अंतर लाते हैं। परमेश्वर हमें किसी को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अक्सर उन्हें एक उद्देश्य के साथ दिमाग में लाते हैं।
आज पहले परमेश्वर ने एक दोस्त को प्रोत्साहित करने और प्रार्थना करने के लिए एक कोहनी से हल्का सा धक्का दिया। ये परमेश्वर को सुनने का दूसरा रूप है। मैंने उससे फोन किया, पता चला कि वो उसका दिन कठिन था और परमेश्वर की प्रेरणा से के प्रति मेरी सरल प्रतिक्रिया से उसे बहुत बल मिला। अक्सर यह अनुभव आपको मिलेगा, किसी से को आपने अचानक फोन किया, परमेश्वर आपके दिल में डालेगा, आपने फोन किया, पता चला वो बहुत परेशान है, आपने 2 अच्छे बोल बोले और उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। सच्चाई नंबर 6, परमेश्वर की बात सुनने से हम बदल जाते हैं। जब परमेश्वर बोलता है तो पवित्र आत्मा हमें सुनने और सीखने में मदद करता है। पढ़ना, सुनना और प्रकाशन एक धागे में बुने हुए धागों की तरह विलीन हो जाते हैं। हम उस सत्य को अपनाते हैं जो वो बोलता है और हम उसका पालन करते हैं। हम इसे व्यवहार में लाते हैं। मैं अवज्ञाकारी नहीं था और ना ही मैं पीछे मुड़ा। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की सच्चाई बोलता है तो उसके पास हमें बदलने की शक्ति होती है, हमें विद्रोह से आज्ञाकारिता में बदलने की। हम इसे अपने दम पर करने की कोशिश करने के निराशाजनक चक्रों को छोड़ देते हैं और आज्ञाकारिता हमें आगे बढ़ाती है। उन वचनों का पालन करने की शक्ति को कभी कम मत समझिए जो परमेश्वर आपके ध्यान की ओर आकर्षित करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण। गॉड चेंजेस आवर लाइव्स एज ही ओपन्स आवर ईयर्स, अवेकन्स आवर अटेंशन एंड वी रिस्पॉन्ड वन डे एट अ टाइम। परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदलता है? परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है जैसे वो हमारे कान खोलता है, हमारा ध्यान जगाता है और हम प्रतिक्रिया करते हैं एक दिन में एक बार। और इसीलिए हम आज कुछ पद देखेंगे इसी सुनने के विषय में। लूका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 28 पद को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। हिंदी में भी खोल लीजिए, इंग्लिश में भी खोल दीजिए जल्दी से। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह को एक स्त्री बहुत प्रेज कर रही थी कि धन्य है, अब उसकी माँ को प्रेज कर रही थी, कह रही थी तेरी माँ कितनी धन्य है, और वो माँ कितनी धन्य है जिसने तुझे अपने स्तन से दूध पिलाया। ये बोल रही थी, आप पढ़ लीजिएगा एक पद पहले। तो यीशु मसीह कहने लगा, हाँ वो है, लेकिन धन्य वे लोग हैं। यीशु मसीह के लिए कौन लोग धन्य हैं? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आप कौन से वाले में से हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने वालों में से हैं, तो यीशु मसीह के लिए आप धन्य हैं। यू आर ब्लेसेड, यानी आप आशीषित हैं, ये कह रहा है वो। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट ही सेड, ब्लेस्ड, हैप्पी and to be envied rather are those who hear the word of God and obey and practice it। वो लोग धन्य हैं, उनको वो आशीषित लोग हैं। आशीष दी नहीं जाएगी, आशीषित आपको बनना है। परमेश्वर के वचन को सुनने से आशीषित बनेंगे। एक और पद इसी के साथ पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 47 पद पढ़ दीजिए। The Gospel of John chapter 8 verse 47। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। सब लोग नहीं सुनेंगे। जो परमेश्वर की ओर से है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते, तुम परमेश्वर के नहीं हो, इसलिए तुम परमेश्वर की बातें नहीं सुनते। इसी से पता चल जाता है कौन लोग परमेश्वर के हैं और कौन नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Whoever is of God listens to God. Those who belong to God hear the words of God. This is the reason that you do not listen to those words to me, because you do not belong to God and are of not God और इन हार्मनी विद हिम, यानी परमेश्वर के साथ तुम्हारा कोई सहभागिता नहीं है, इसलिए तुम नहीं सुनते हो। और नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र,
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान किसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, पूरा विवरण दिया हुआ है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। माय सन, इफ यू विल रिसीव माय वर्ड्स एंड ट्रेजर अप, यानी उसको कलेक्ट करना। ट्रेजर का मतलब उसको धन की तरह एकत्रित करना, छिपा के। जी, माय कमांडमेंट्स विद इन यू, मेकिंग योर ईयर अटेंटेड टू skillful and godly wisdom and inclining and directing your heart and mind to understanding, applying all your powers to the quest for it. Yes, if you cry out for insight and you raise your voice for understanding, if you seek wisdom as for silver, लोग खोजते हैं ना, सोना चांदी खोज रहे हैं, हीरे जवाहरात खोज रहे हैं, धन खोज रहे हैं, लेकिन अगर इसी धन की खोज की तरह इसी तरीके से आप परमेश्वर का ज्ञान खोजेंगे ना, तो आपको मिलेगा। जी, एंड सर्च फॉर skillful and godly wisdom as for hidden treasures, then you will understand the reverent and worshipful fear of the God and find the knowledge of our omniscient, जो सर्वज्ञ उपस्थित है, उस परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा। ओमनीशिएंट गॉड, जो परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। सबसे पहली बात, कई बार लोग कह रहे होते हैं ना कि हम रोज वचन सुन रहे हैं, लेकिन क्या सुन रहे हो? चौकस रहो कि क्या सुन रहे हो। इसका मतलब क्या है मालूम? जिस मानसिकता से तुम सुन रहे हो या जिस मन से तुम सुन रहे हो या जो तुम सुनकर सोच रहे हो, उसी से तुम कौन सा नपना लेकर सुन रहे हो, वही नपना तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा सुनने के बाद। हम इसी विषय पर इस सीरीज में आगे जाएंगे। ये मैं आपको भूमिका पूरी सीरीज की बता रहा हूं। क्या सुन रहे हो और कैसे सुन रहे हो और सुनकर क्या सोच रहे हो, वही तुमको मिलेगा। जी, और तुमको जो सही सोच के सुनकर सही जाएगा, सही अंडरस्टैंड करेगा, उसको बहुत मिलेगा, और जो सुनकर गलत अंडरस्टैंड करेगा, उसके पास से जो कुछ है वो भी चला जाएगा। ठीक, और इसीलिए ये वाला पॉइंट है। फिर एक और पॉइंट पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 2, 3, 4 पद। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर, कौन? यीशु मसीह। आप कौन है? यीशु मसीह की भेड़ें। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो वो आपको ए ओए ऐसे करके कभी नहीं बुलाएगा।
वो आपको नाम लेकर बुलाएगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ों का नाम जानता है। बाकी जो कोई दूसरा चरवाहा होगा वो आपको नहीं जानता नाम से, तो वो आपको नाम लेकर नहीं बुलाएगा। इसके बाद और बाहर ले जाता है, यानी कहीं आप कैद हैं, वो अपनी भेड़शाला में से आपको भेड़शाला से निकालकर बाहर ले जा रहा है, यानी आपको आजाद कर रहा है। इसी का 27 और 28 पद पढ़ दीजिए, इसी 10 अध्याय का। मेरी भेड़े, पहली चीज यीशु मसीह का क्लेम क्या है, और एक सेवक आज क्या कह रहा है, लोग नहीं सुनते, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। पहली चीज क्यों सुनती है, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं। और यीशु मसीह की भेड़े केवल यीशु मसीह के पीछे फॉलो करती हैं। क्या देता हूं? जो यीशु मसीह को उसकी भेड़े फॉलो कर रही है ना, उसकी पहली चीज उसकी सुन रही है, फिर उसको फॉलो कर रही है, और उनको क्या मिल रहा है, अनंत जीवन। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। आपको वो यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है, और आप फॉलो किसको कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, बिग क्वेश्चन मार्क। और आप क्या सुन रहे हैं, बिग क्वेश्चन मार्क। आप कैसे सुन रहे हैं, बिग क्वेश्चन मार्क। और क्या सुन रहे हैं, बिग क्वेश्चन मार्क। सुनकर क्या सोच रहे हैं, बिग क्वेश्चन मार्क। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस सीरीज में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा आपने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, और उन्हें उद्धार के लिए अपने बलिदान के द्वारा उद्धार का मार्ग बनकर उनको निकाल लिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन देकर उनका पुनरुत्थान करके उन्हें अनंत जीवन के मार्ग में ले आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। और इसलिए प्रभु, आज जितने लोग आप पर विश्वास करे हुए हैं, उनको एक लेवल और ऊपर जाकर अपने प्रभु की अगुवाई में बने रहना, उसकी आवाज को पहचानना, सुनना और उसको फॉलो करना सीखना है। और हम इसीलिए तो बार बार आपकी उपस्थिति में आते हैं, चाहते पिता परमेश्वर कि आपकी बड़ी महिमा इस सीरीज के द्वारा लोगों की जिंदगियों के में प्रकट होने पाए, और लोगों का जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको उन्नति और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।